लेकिन इस टोकरी के लोगों ने या हर इलाके के लोगों ने उन परेशानियों को डट कर के मुकाबला किया है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे मुजाहिद आ गए जिन्होंने कोरोना वायरस में कौम की तकलीफ़ों को, जो एक ख़तरनाक वायरस छोड़ा गया था तासुब का, उस पर आपने बड़ा मुकाबला किया। और ये कौम मुस्लिम जो मुफलिस है बेचारी, इसकी बड़ी आप सब एमएलओ ने मदद फरमाई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम परकोटे में ख़ास करके हमें टारगेट किया गया था वायरस को लेकर, जमात को लेकर, मुस्लिम कौम को लेकर। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम पर रहम किया और हम कोरोना से नजात पा चुके हैं। और वो इलाके जिनको नज़रअंदाज किया गया था, आज वो सब लपेटे में आ गए। ये रब की हमारे पर मदद है। और हम कोविड के ताल्लुक़ से एक जनाजा, एक मुसलमान का जनाजा जो महाराष्ट्र बॉम्बे में तकरीबन 31 मार्च को इंतकाल के बाद उसकी लाश की बेहुरमती हुई और उस लाश को कोविड की वजह से इतने डर और दहशत की बुनियाद पर नजर आतिश कर दिया गया, लाश को जला दिया गया। मुसलमान खुद भी इस पर आमादा न हुए कि उस लाश को दफनाया जाए। वो उसी दिन मेरे नोटिस में आया। लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा हुआ था, 144 थी, धारा 144 थी, पूरा शहर मुक़य्यद था। और रामगंज के हादसात पूरे शहर में, सूबे में, मुल्क में, पूरी दुनिया में रामगंज बदनाम हो रहा था। उन हालात कराकर हमारे लिए छोड़ा। आज जब इस बाउंड्री वाल हुई हुई थी इस कब्रिस्तान में, तो हम सभी सोचते होंगे कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ये तो शेर खामोशा है और जहाँ शेर खामोशा है उसको खामोशा ही रखना पड़ता है। उसको हम बहुत चहल पहल के साथ उसको चहल पहल नहीं दे सकते। वो एक रूहानी जगह है, जो उस जगह का ताल्लुक रूहानी से है और वहाँ रूहों का ताल्लुक है, वो अल्लाह का दफ्तर है एक तरह से। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी तैयबा वेलफेयर सोसाइटी है, ये सोशल भी है। हमने कब्रिस्तान में काम किया है और हमारे एक तरह से ये पूरी कब्रिस्तान के अंदर अभी भी मैं एक बोरिंग का वो करके आया। फिर अपन जाते हैं वहाँ मिस्कीन शाह साहब के आगे, वहाँ लगभग जनाजे की नमाज वहीं होती है और वो कीचड़ और वो लाइनें ऐसे हर बार जाएं और हर बार मैं उनको पता लगे एमएलए साहब आ रहे हैं तब तो वो साफ़ सफाई करा दे, नहीं तो वो नाली ऐसी और उसको क्रॉस करके सब जाए। अब भी करीब पिछले महीने हमने वहाँ एक सीवरेज लाइन पास करा के और पूरी नाली को कवर कराने की बात कर ली। एक दफ़ा पीछे मैंने कहा थोड़ा बहुत काम मिस्किन साहब वाली दरगाह के गेट पे और इधर भी करा दें, तो वो उन्होंने थोड़ा एतराज़ किया और वो काम करने वालों को वहाँ से रवाना कर दिया, तो वो उस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ भी हमने उसको काम को करा दिया। एक बात मैं आपको और बता दूं, काम के मामले में शाकिर आजाद साहब बैठे हैं, मैं मेरे चुनाव में ही बोल के गया, आप ही थकोगे काम बताते बताते, मैं नहीं थकूंगा करते करते। आज भी यही बात कह रहा हूं। कमेटी की बात आपने कही, मेरी एक गुजारिश है, कोई भी रहे कमेटी में, लेकिन ऐसा आदमी नहीं रहे कि जो नाम के लिए कमेटी में रहे, जो कब्रिस्तान में आकर के काम करना चाहे वो कमेटी में रहे। आप जितने आदमी बोलोगे मैं ऐड करा दूंगा। जिन आदमियों के नाम आप लोग सेलेक्ट करके दोगे कि ये आदमी विलिंगली कब्रिस्तान कमेटी में काम करना चाहते हैं, वो आने वाली मीटिंग में कब्रिस्तान कमेटी में शामिल हो जाए। हालांकि हमने फाइनल कर दिया है, लेकिन आप लोग जागे तो सही, बोले तो सही। मैं तो पूछ के फाइनल कर रहा था, लोगों को फोन कर रहा था, ये रफीक भाई गवाह है इस बात के। मैंने फोन करके नाम लिए, भी कौन कौन काम करना चाहता है, कौन आना चाहता है। अब वहां आदमी मिलते हैं दो, अनवर शाह साहब और जावेद पठान। ऐसा नहीं हो, काम करे सब। आपने काम किया है पहले, मेरे से मुलाकात कम रही। मेरा नजरिया ये कतई नहीं है जैसा उन्होंने कहा कि तस्लीमा बहन बीजेपी से ताल्लुक रखती है। मैं काम के मामले में बीजेपी वाले के भी काम करता हूँ, मना नहीं करता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आदर्श नगर के जाने माने एमएलए रफ़ीक खान साहब।
जो कि कब्रिस्तान की कमेटी को लेके जो अभी कमेटी वालों ने जो मीटिंग की है उसके ऊपर आइए जानते हैं उनकी राय। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप बता पाएंगे कि जो अभी प्रॉब्लम से जूझ रही है कब्रिस्तान कमेटी, उसकी किस हद तक आप मदद कर रहे हैं और करेंगे? देखो, प्रॉब्लम से कोई कब्रिस्तान कमेटी नहीं जूझ रही। कब्रिस्तान में बहुत डेवलपमेंट के काफ़ी काम हो रहे हैं और जैसा अभी मैंने मेरी स्पीच में भी बताया, वहाँ बोरिंग लग चुका है, लाइटें लग चुकी है, हाई मास्ट लाइट लग चुकी है, 1-2 दिन में उसके भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। पैसेज बन रहे हैं, प्लांटेशन हो रही है, तो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं हम उसको। और मेरी खुद की इच्छा है कि वो वहाँ हम डेवलपमेंट करें और बहुत अच्छा डेवलपमेंट उसमें करेंगे। और कब्रिस्तान जो पहले जिसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो उन बिंदुओं पे इन लोगों से विचार विमर्श हुआ है। जो सजेशन आएंगे उस पर काम किया जाएगा। पिछले 7-8 महीने से हम लोग बहुत एक्टिव हैं वहाँ पर और हर तरीके से काम किया जा रहा है। और काम के मामले में कोई कमेटी को या किसी भी आदमी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काम जिस तेज़ी से अभी कर रहे हैं उसी रफ्तार से काम होता रहेगा। सर, नई कमेटी का गठन कब होगा? नई कमेटी प्रस्तावित ऑलरेडी प्रोसेस में है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट गठित सी हो चुकी है। कुछ और नाम आप लोग देंगे तो वो भी उसमें ऐड कर लेंगे। इकराम खान के साथ हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज बाज़ार स्थित हवेली अल साहिल के अंदर। आज यहाँ तैयबा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जयपुर के मौजूद हजरात के साथ और विधायक रफ़ीक खान के साथ एक मीटिंग रखी गई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मुफ्ती खालिद अयूबी मिसबाई और हम जानेंगे कि आज की मीटिंग का क्या मकसद था। मुफ्ती साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये मीटिंग रखी गई, ये किस पर्पज़ से रखी गई? आज की मीटिंग दरअसल तैयबा वेलफेयर सोसाइटी ने कब्रिस्तान, घाटगेट कब्रिस्तान जो जयपुर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और बहुत पुराना कब्रिस्तान है, तो उसकी जो दुर्गत ख़राब थी उसको सुधारने में पिछले 15-20 सालों में तैयबा वेलफेयर सोसाइटी ने क्या किरदार अदा किया, किस तरह से मुर्दों के साथ यहाँ उनकी बेहुरमती होती थी, किस तरह से कब्र के आदाब पामाल होते थे और किस तरह से बहुत सारे शराबी कबाबी लोग वहाँ पहुंचकर इस इबरतनाक जगह पर गुनाह करते थे। और फिर इस कमेटी ने, सोसाइटी ने किस तरह से कब्रिस्तान की सूरत हाल तब्दील की, इस पर एक तफसील के साथ रिपोर्ट पेश की गई अब तक की कारगुजारियों की, और साथ ही मुस्तकबिल में क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी बहुत सारे मशवरे हुए, बहुत सारे प्लान कौम के सामने पेश किए गए। और इस सिलसिले में इज्तिमाई तौर पर कौम को बेदार करने की कोशिश की गई कि हमें जिस घर में हमेशा ठहरना है उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम तमाम लोगों पर मुश्तरका तौर पर आयद होती। तो मुफ्ती साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ये तैयबा वेलफेयर सोसाइटी कितनी, इसकी बुनियाद रखे हुए कितना टाइम हो गया, जयपुर में कब से चल रही है? ये तकरीबन 2000, असद साहब तफसील से बतलाएंगे, 2005 से ये कमेटी काम कर रही है। और जिस वक्त इस कमेटी ने काम करना शुरू किया उस वक्त सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि कुत्ते जिन लाशों को नया नया दफनाया जाता था उनको निकाल के कभी कभार रोड पे ले आते, और ऐसे फ़ोटोज़, ऐसे वीडियो फुटेज इस सोसाइटी के पास मौजूद हैं। और आज वो तमाम आने वाले लोगों को स्क्रीन पर दिखाया गया कि क्या दुर्गतियाँ होती थी। इसी तरह से बहुत सारे छोटे मोटे हशरातुल अर्द, कीड़े मकोड़े कब्रों में घुस जाते थे। जब बारिश तेज़ आती तो कब्रें खुल जाती थी, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ऐसा लगता था जैसे लोग अपने मुर्दों को दफना के भूल जाते थे और कभी उनकी कब्र की कोई शुद्ध-बुद्ध नहीं लेते थे। लेकिन भला इस कमेटी का कि इसने बहुत सीरियसली तमाम लोगों को बेदार किया। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष असदुल्ला खान साहब, और हम जानेंगे, असदुल्ला खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो सोसाइटी है ये किस तरीके काम करती है और इसकी आगे क्या रणनीति है? अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया जो 2005 से और अब तक की जो कारगुजारी रही है उसमें उन्होंने सारा तफसील से बताया। लेकिन अब हमारी प्लानिंग ये है कि गेटों को किसी भी तरह से गार्ड के ज़रिए से बंद करना, गार्ड लगाना, गार्डों का नंबर और उनका नाम गेट पर लिखना। जब जनाजा आए तो तकरीबन 1 घंटे पहले उनको इन्फॉर्म करें जो जिनका जनाजा आ रहा है, तो वो एक ऐसी तरतीब बन जाए कि सारे तमाम दरवाजे बंद रहें। क्योंकि जो बकरा बकरी और कुत्ते और गाय और सर जो भी जानवर यहाँ आते हैं, तो उनको जब तक अपन बंद नहीं करेंगे गेट, तो वो कैसे मुमकिन होगा कि ये जब आपने गेट ही खुले रख रखे हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये होगी कि गेट किसी भी तरह से गार्ड लगाया जाए, और ये जब चीज़ें हो जाएगी तो इंशाल्लाह
फिर हम सफाई का अभियान चल रहा है तो वो तरतीब से चल रहा है। इंशाल्लाह इन 6 महीनों के अंदर हमें उम्मीद है कि पूरा कब्रिस्तान एक मिसाली कब्रिस्तान बन जाएगा। यहाँ पर सफाई के इंतज़ाम के लिए हमने माशाल्लाह एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इमरान हैं, जो सेंट्रल पार्क में भी काम करते हैं, रामनिवास बाग में भी करते हैं। उनका कहना यह है कि इंशाल्लाह आप मुझे फरवरी में ये हैंड ओवर कर दें सफाई के बाद, तो मैं यह प्लांटेशन जो करूँगा तो इंशाल्लाह एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो मुसलमानों के लिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे आएँ, उसी के साथ फाता भी पढ़ें, इसाले सवाब भी पहुँचाएँ अपने मरूमीन को। तो एक ऐसा एक्सरसाइज का भी, वॉकिंग का भी एक ज़रिया बन जाएगा जो कौम के लिए एक माशाल्लाह अगर कौम का ताउन रहा है और इंशाल्लाह और भी रहेगा तो हमें रफ़ीक खान साहब से भी उम्मीद है और चेयरमैन खानू खान साहब से भी उम्मीद है कि जो कमेटी की लिस्ट उनको दी गई है उस पर गौर व फिक्र करें। जैसा भी आपने देखा हमारी बात तैयबा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष असदुल्ला खान साहब और मुफ्ती खालिद अयूबी साहब से हुई। इनका यही कहना है कि हमारी जो सोसाइटी है तैयबा वेलफेयर सोसाइटी, वो उसकी बुनियाद हमने 2005 में रखी और हमारी सोसाइटी जो काम करती है उसका मकसद है कब्रिस्तान को डेवलप करना। मैं ताज मोहम्मद के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।